हमारे परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज की सुबह हमें से हर एक को आशीष दे, हम सभी से बातें कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश पाठ वचन जो ठहराया गया है, जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। आइए मेरे साथ आप भी निकालें। आज का उपदेश पाठ वचन हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके 11वें पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेकर 11वें पद तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 to 11। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, सुनेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति भी, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यहां तक, आमीन। एक बार फिर से आप सभी अंबिकापुर पेरिस के विश्वासी भाई बहनों को मेरी ओर से यीशु सहाय। और आज की सुबह के लिए मैं बहुत उत्साहित था, बहुत दिनों से, जब से भाई मौसम से बात हुई और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। और आज की सुबह मेरा आभार अंबिकापुर पेरिस चेयरमैन पादरी शशि भूषण कुजूर सर के लिए भी है। बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत आशीष की बात है, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट पाना। और साथ ही साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई रवि का, भाई मौसम का, इन दोनों ने बहुत मदद की है मेरी इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए। बतौर होस्ट भाई रवि सारी चीजों का संचालन कर रहे हैं, बहुत बधाई। और एक सुंदर सा पोस्टर भी बनाया भाई रवि ने, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे आज की सुबह सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस रविवारी गिरजा आराधना में। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अंबिकापुर में सेवा दूं, अंबिकापुर में आऊं और मैं कुछ एक लोगों को भूल जाऊं। सो आज की सुबह मैं स्वागत करता हूं हमारे पश्चिमी दिनरी के भाई जयजीत केरकेट्टा सर है। मैं आज की सुबह सर आपका भी स्वागत करता हूं, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप इस कार्यक्रम में हैं। और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं भाई सुनील लकड़ा का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में है। सर आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और विश्रामपुर में भी हमारा एक परिवार है, तो आज की सुबह आशीषा के पूरे परिवार का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही साथ जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करेंगे। और मेरा ऐसा भी विश्वास है कि आज की सुबह कईयों के सवालों के जवाब परमेश्वर आज की सुबह देगा।
मैं बहुत दिनों से, जब से इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया गया, इस संडे के बारे में बताया गया, तो मैं आत्मिक तौर पे बहुत तैयारियां कर रहा था। और आज की सुबह मैं आशा करता हूं कि ये तैयारियों के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। बहुत खुशी हुई मुझे आज कैंडिडेट एनोस टोप्पो को देखकर, और इसलिए भी खुशी है क्योंकि हम लोग मलार में, मैं इनके साथ 1 साल में था और एक बहुत अच्छा समय कैंडिडेट एनोस टोप्पो के साथ था। और शादी के बाद तो एक नई रंगत आ गई चेहरे पे, शादी के बाद एक नया चमक आ गया इनके चेहरे पे। सो मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह कैंडिडेट एनोस टोप्पो को देख के मैं बहुत आनंदित हूँ और उनका भी धन्यवाद करता हूँ सुंदर आराधना में हम लोगों की अगुवाई करने के लिए। खैर, शुरू करते हैं। आज ऐसे भी बहुत कम समय है मेरे पास, मैं इस संदेश को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, और यदि गलती से ये संदेश लंबा हो जाए, कहने का मतलब 5 मिनट से 7 मिनट हो जाए, तो मुझे आप माफ करिएगा। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल बातों को करूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी बातों को, आशीष की बातों को, अनुग्रह की बातों को, क्षमा की बातों को, करुणा की बातों को, परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में, और कुछ इस प्रकार से गुडी गुडी यीशु सहाय वाली बातों को, और कैसे हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल कोड़े कोड़े में, कुछ ऐसी बातों को उपदेश करना मैं पसंद करता हूं। लेकिन आज की सुबह मैं बाध्य हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ कठिन बातों को कर रहा है, जिसके बारे में मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आत्मिक वरदानों के बारे में बात होता है तो बहुत कियोस्क है, समाज में बहुत प्रकार की अलग अलग विचारधारा है और बहुत अलग अलग प्रकार के विचार हैं। तो आज की सुबह मैं उन चीजों को आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूं जिनको मैंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव के साथ जाना है, और मेरे लिए सेवकाई का बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। मेरे लिए सेवकाई एक बहुत अलग बुलाहट है, और परमेश्वर के साथ चलते चलते जिन चीजों को मैंने व्यवहारिक तौर पे सीखा है, जिन चीजों को मैंने करते करते सीखा, वचन को पढ़ते, करते और सीखते हुए मैंने सीखा है, उन सब चीजों को आज की सुबह मैं अनुभव के साथ आप लोगों के साथ बांटूंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये सफर सीखने का हम सभी लोगों के लिए बड़ा मजेदार होगा। शुरू करता हूं। एक घटना के साथ शुरू करना चाहता हूं ताकि अपनी बातों को और सरल तरीके से मैं आप लोगों के साथ रखने पाऊं। हालांकि मैं बहुधा ऊपर से शुरू करता हूं, लेकिन आज चूंकि एक ऐसा वचन है, इसके लिए मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूं। कहानी ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये कहानी कहीं ना कहीं आपको आज की सुबह थोड़ा हिलाएगा, थोड़ा शेक करेगा, लेकिन फिर से आपको एक अच्छी दशा में लेकर आएगा। यदि आप सच में अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आज की सुबह ये संदेश और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक शहर की बात है जहां पे एक मूर्तिकार रहता था। यह मूर्तिकार का काम था मूर्ति बनाना, और पूरे प्रांत में और पूरे उसके शहर में कोई भी उस मूर्तिकार के जैसा मूर्ति नहीं बनाता था। अपने आप में ये अनूठा और अपने आप में सबसे माहिर मूर्तिकार था। बहुत वर्षों के काम के बाद, कुछ वर्षों के बाद, ये मूर्तिकार को एक बेटा होता है। बहुत प्यार करता है वो अपने बेटे से, और उसके बाद फिर जैसे वो बच्चा छोटा ही होता है, उसका बेटा, तो वो धीरे धीरे मूर्ति बनाने का काम अपने पिता से सीखने लगता है, और धीरे धीरे करके उसका बेटा अपने पिता से अच्छी मूर्तियां बनाने लगता है। उसका पिता अपने बेटे की इस काबिलियत से खुश होता था, अपने बेटे के इस अच्छे प्रदर्शन से खुश होता था, और वो उसकी तारीफ भी करता था। लेकिन साथ ही साथ वो अपने बेटे के बनाए हुए मूर्तियों में कुछ ना कुछ खामियां निकाल देता था, और उसका बेटा भी उन खामियों को स्वीकार करता, और उसके बाद फिर वो अपनी उन खामियों को दूर करके और बेहतर करने का प्रयास करता था। ये हमेशा से अच्छी कोशिश करता रहा, और अब जाकर क्या हुआ कि अब उसके बेटे की बनाई मूर्तियों को अब ज्यादा वैल्यू मिलने लगा। अब उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से ज्यादा महंगे दामों पे बिकने लगा। फिर भी
उसका पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल दिया करता था। इससे वो बच्चा परेशान तो होता था, लेकिन फिर भी ये पिता की बातें बोल के वो सुनकर वो उन गलतियों को सुधारता था। कुछ समय के बाद उसके बेटे की ख्याति इतना ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा उसके मूर्तियों की डिमांड होने लगी, उसका रेट बढ़ गया, लेकिन फिर उसका पिता कुछ ना कुछ खामियां निकाल देता था। एक दिन की बात है, उसका पिता उसकी बनाई मूर्तियों में खामियां निकाल दिया, और जब खामियां निकाला तो उसका बेटे से उस दिन रहा नहीं गया, और उस दिन उसने अपने पिता को कह दिया कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने ही अच्छे मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरे मूर्तियों से ज्यादा अच्छे दर पे बिकती। यदि आप इतने ही अच्छे मूर्तिकार होते तो शायद आपकी मूर्तियां ज्यादा लोग खरीदते, ना कि मेरी। मुझे लगता है कि मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसका पिता उस दिन से उसको सलाह देना और उसकी गलतियों को निकालना बंद कर दिया। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, और उसके बाद फिर अचानक से उसके बेटे के मूर्तियों के दाम गिरने लगे। कुछ दिन और बीता, और उसके बाद फिर अब उस बेटे के खरीदार अब ज्यादा नहीं मिलने लगे, उसकी डिमांड घट गई, उसको लोग पूछना बंद कर दिए, उसकी बिक्री घट गई। इन सब चीजों से परेशान वो बेटा अपने बाप के पास लौटा, और लौटकर अपनी सारी बातों को अपने पिता को बताया। और उसका पिता जो था वो चुपचाप से बैठकर अपने बेटे की सब बातों को सुन रहा था, जैसे कि उसको सब कुछ मालूम हो कि क्या कुछ होने वाला था। उसके बेटे ने अपने बाप से पूछा, क्या आपको मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है? तब उसके पिता ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, मुझे मालूम था ये होने वाला है। मुझे मालूम था कि तुम एक दिन आओगे और ये बातें मुझे बताओगे। मुझे मालूम था कि ये सब कुछ होने वाला है। तब उसके बेटे ने उससे पूछा कि आखिर आपको कैसे मालूम था कि ये कुछ होने वाला है? तब उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को जवाब दिया, क्योंकि यही गलती आज से बहुत वर्षों पहले मैंने भी की थी। आज से यही सेम गलती मैंने बहुत वर्षों पहले अपने साथ की थी, इसलिए मुझे मालूम था कि ये चीज भी तुम्हारे साथ होगी। तब उसके बेटे को समझ में नहीं आया। तब उसने अपने पिता से पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं? तब उसके बाप ने उसे कहा कि जब तक मैं तुम्हारी खामियां निकालता था, जब तक मैं तुम्हारी मूर्तियों में कुछ गड़बड़ियां निकालता था, तब तक तुम फिर उसमें सुधार लाने की कोशिश करते, और तुम हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे, और हमेशा एक अच्छी मूर्तियों को आकार देते थे। लेकिन जब से मैंने खामियां निकालनी बंद कर दी है, दूसरे शब्दों में तुम संतुष्ट हो गए हो अपने काम से। अब तुम्हें नहीं लगता कि कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि तुम अपनी मूर्तियों को सबसे अच्छा मान चुके हो। और मालूम, जिस घड़ी तुम अपने मूर्तियों में तुम अपने आप को सबसे अच्छा मान लेते हो, उसी घड़ी से तुम्हारी विपत्ति या फिर विनाश या फिर घटती शुरू होती है। अब तुमने मान लिया है कि तुम्हारी मूर्तियों में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, इसलिए अब तुम शायद बेहतर नहीं कर रहे हो। और ये बाजार और ये मार्केट हमेशा नई चीजों को खोजता है। ये बाजार हमेशा कुछ नई चीजों की मांग करता है, और अफसोस की बात कि अब तुम्हारी मूर्तियों में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तब उसके बेटे ने पछताते हुए अपने पिता से पूछा, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तब उसके बाप ने कहा कि हमेशा एक बात जिंदगी में याद रखना, और आज की सुबह जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बात आप लोगों के लिए भी है कि जिंदगी में हमेशा अनसेटिस्फाइड रहना, जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहना, ताकि तुम में हमेशा सुधार की गुंजाइश बाकी रहे, ताकि तुम में हमेशा सुधार की बातें जारी रहे, और तुम हमेशा बेहतर की ओर भागते रहो, तुम हमेशा आगे की ओर भागते रहो। आज की सुबह ये कहानी बताने का क्या तात्पर्य था? आज की सुबह ये कहानी बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को भी सीमित कर लिया है। आत्मिक वरदानों की बात जब भी होती है, तब ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी आप अपने आप को सीमित नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सीमित कर लिया है। लोगों ने अपने अपने तरीके से आत्मिकताओं को सोच लिया है। आज के सुबह इसको और सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ
पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पौलुस ने लिखा है। लेकिन मालूम इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसको समझना है तो मालूम पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय जो है वो एक नया चैप्टर पौलुस जोड़ रहा है। इससे पहले अब तक पौलुस ने जितनी भी सांसारिक बातें थी, क्योंकि पौलुस ने यहाँ पे डिवाइड किया है, 12वें अध्याय से 2 चीजें डिवाइड की गई हैं, एक सांसारिकता और दूसरी है आत्मिकता। यही 2 चीजों को पौलुस ने हमेशा अपनी सेवकाई में डिफरेंशिएट किया है। आज की सुबह इसको समझिएगा। सिर्फ 2 ही चीजों पर पौलुस ने अपनी पूरी जिंदगी सेवा की और इन्हीं 2 चीजों में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचारों को दिया है। 12वें अध्याय से पहले पौलुस ने संसारिक चीजों पे जोर दिया है, व्यभिचार, महिलाओं का सर ढकना, पेटूपन, अनैतिकता, चर्च में करप्शन, झूठ, चोरी, ढेर सारी चीजें, गड़बड़ियां, यौन उत्पीड़न और भी पुरुषों का बाल बढ़ाना, प्रसाद खाना और रीति विधि, जितनी भी संसारिक चीजें हैं ना, उनके बारे में पौलुस ने चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है वो आत्मिक शिफ्ट ले रहा है, यहाँ पर वो आत्मिक चीजों के बारे में बताना शुरू कर रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मुझे नहीं मालूम कि आप आत्मिक वरदानों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, लेकिन आज की सुबह कई एक मायने में आत्मिकताओं के बारे में लोगों में बहुत सारी गलत विचारधारा है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आज की सुबह बात करनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब भी आत्मिक वरदानों के बारे में बात होती है तो लोग जो है वो अन्य भाषाओं के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बहुत सारे लोग करिश्मेटिक मूवमेंट जो है, मतलब करिश्माई जो मिनिस्ट्री है, उन सब चीजों पर ज्यादा बढ़ावा देते हैं अन्य भाषा को लेकर। और मैंने कई बार देखा है कि अन्य भाषाओं के साथ ही लोग सोचते हैं कि आत्मिक वरदान इनको मिला है और आत्मिकता से ये भरे हुए हैं। लेकिन आज की सुबह कुछ चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे, ताकि कोई भ्रम या फिर किसी प्रकार की कुछ अलग भावना आपके अंदर ना रहे। मेरे प्रियो, ये बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन अंततः ये आपको एक अच्छा स्वाद देगी। ये बातें शुरू में थोड़ी अटपटी लगेगी, सुनिएगा, लेकिन बाद में जब आप कुछ सालों के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर कुछ एक वर्षों के बाद आपको ये बातें सत्य जान पड़ेंगी। आज की सुबह कुछ बातें अन्य भाषा पे करना चाहता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज के जमाने में चमत्कार को नमस्कार है और बहुत सारे लोग ऐसे करिश्मेटिक और करिश्माई सेवकाई की ओर भागते हैं, जुड़ते हैं और अपने आप को बड़े आशीषित महसूस करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें आज की सुबह अन्य भाषा पे करना चाहता हूं। शुरू करूंगा ऐसे। आज मैं किसी भी पास्टर, आज मैं किसी भी बड़े से बड़े सेवक, किसी भी अपोस्टल कहने वाले, किसी भी एवेंजलिस्ट कहने वाले या किसी भी परमेश्वर के जन को मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यदि वो आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मैं उनसे ज्यादा 45 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं। रुआ शंदराबारी शक्थोरे बेरे शिखंदरा बाबा बारे खेथोरे शिखारा बाबा बारे खोथोरे बेरे शिखारा। क्या है ये? क्या ये अन्य भाषा है? मेरे प्रियो, आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं ये अन्य भाषा नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस। इट्स अ प्रैक्टिस। और यदि आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ भी ये होगा। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा होता नहीं है, अन्य भाषा होता है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन कुछ चीजों को मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक बड़ी मजेदार घटना बता रहा हूं, समझिएगा। एक व्यक्ति हमारे चर्च से पेंटिकॉस्टल चर्च जाने लगा और जब वो पेंटिकॉस्टल चर्च जब वो जाने लगा तब एक नई सोसाइटी, एक नया जगह वो पहुंचा और वहां पर जब वो गया तो वहां पे क्या देखता है कि लोग जो है वो हाथ उठाकर आराधना करते हैं और पास्टर उन पे हाथ रखता है और वो लोग धड़ाम से गिर जाते हैं। अब ये व्यक्ति जो है वो स्टेज पे बुलाया गया और पास्टर ने इस व्यक्ति पे भी हाथ रखा और बेचारा ये व्यक्ति गिरा नहीं। अब जब ये गिरा नहीं तो इसके मन में चलने लगा
कि जितने भी लोग सामने में बैठे हैं, इनको लगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया है, और ये बेचारा गिल्ट में चला गया कि पास्टर ने हाथ रखा, मैं गिरा नहीं। और ये सोचने लगा कि सामने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि लोग तो सोच रहे हैं कि अब आत्मा इसके अंदर आया नहीं, इसलिए गिरा नहीं। एक सप्ताह के बाद वो व्यक्ति फिर स्टेज पे बुलाया गया और पास्टर ने फिर उसके सर पे हाथ रखा। इस बार ये व्यक्ति गिरा, ये बताने के लिए कि मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है। अब एक चुनौती तो ये पार कर चुका था, गिरने पड़ने का। अब अगली चुनौती थी कि वहां पे जो थे वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। प्रार्थना शुरू होती और सब के सब लोग प्रार्थना करने में जुड़ जाते थे। अब ये व्यक्ति जो था वो बड़ी चुनौती, क्योंकि इसको अन्य भाषा आता नहीं। तब ये धीरे धीरे एक आध दो महीने जब वहां पे रहने लगा तो ये दूसरों की बातें सुनकर ये बोलना शुरू करता है, रबाबा शाजा रे खे थो सो खो रे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके रबाबा शाखा खा रे 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 शुखांडा राबा रे खे शो खो थो रे बे रे खेचा। 1.5 महीने के बाद यह व्यक्ति भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा होता नहीं है, लेकिन आज के जमाने में कहीं आत्मिक वरदान दिखावा या फिर कहीं पे ये धोखा तो नहीं है। मेरे प्रियो, ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि 10 साल मैंने भी पेंटिकॉस्टल चर्च में एज अ पास्टर सेवा किया है, और वो जो धर्म का दिखावा जो है मुझे उससे परहेज है। समझिएगा, एक और घटना, ऐसा नहीं कि अन्य भाषा होती है, अन्य भाषा होता है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने उसको परिभाषित किया है शायद वैसा तो नहीं होता। आज मैं बहुत सारी प्रार्थना सभाओं में, बहुत सारे जागृति और चंगाई प्रार्थना सभाओं में मैंने देखा है कि गीत भजन चल रहा है और प्रार्थना करने वाले प्रार्थना कर रहे हैं, और महिलाएं जो है वो बाल खुल रहा है, स्टेज के सामने जा रही हैं और साड़ी का पल्लू हट रहा है, ब्लाउज का स्ट्रिप्स खुल रहा है और वो जमीन पे लेट रही है। किसी की वो स्ट्रिप्स दिख रही है, किसी का पीछे का दिख रहा है, साड़ी का पल्लू हट चुका है, जवान लड़कियां जमीन पे पड़ी हैं और वो चिल्ला रही हैं। सवाल आपसे ये है, क्या पवित्र आत्मा इतना फूहड़ है कि जब वो आएगा तब वो लोगों के आबरू के साथ खेलेगा? समझिएगा, 1845 जब मिशनरी जब इस छोटा नागपुर के प्रांत में आए, जब आपके सरगुजे प्रांत में भी गए, तो क्या उन्होंने हो हल्ला किया? क्या उन्होंने चिल्लाया? क्या उन्होंने रबा बाबा शबरा किया, किसी के ऊपर हाथ रखा और किया ऐसे? नहीं ना। लेकिन भी देखिए पवित्र आत्मा का काम कैसे हुआ। कई बार पवित्र आत्मा का काम बहुत शालीन तरीके से और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इतना ज्यादा परमेश्वर का काम इस पूरे छोटा नागपुर में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में हुआ कि आज लाखों लोग लुथरन विश्वासी हैं, और मैं भी हूं, आप भी हैं, और हमारे हाथों में ये पवित्र शास्त्र की बाइबल है। परमेश्वर का काम ऐसे भी होता है। अब समझिएगा, आपके अंदर ये चल रहा होगा कि अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा होता है। मैं जब बैंगलोर में, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, तो मेरा एक दोस्त था महाराष्ट्र का, तो हम लोग साथ में पढ़े और फिर वो महाराष्ट्र आ गया। एकदम यंग सा लड़का था, 21 साल थी उसकी उम्र उस समय जब हम लोग बाइबल क्लास में थे। और उसके बाद अन्य जाति परिवार से वो यीशु मसीह में आया था, और उसके बाद फिर वो यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करता था। महाराष्ट्र में सांगली एक जगह है जहां पे वो रहता था। उसके बाद फिर उसे एक चर्च में प्रचार के लिए बुलाया गया, और महज 22 साल की यंग एज में वो एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया। और जब वो स्लम इलाके में वो चर्च थी, जब उस चर्च में जब वो प्रचार करने लगा, तो अचानक से उस दिन संगठन के लोग थे, वो हाथ में लाठी डंडा ये सब लेकर वो उस दिन उस चर्च पे जाकर हमला कर दिए, और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर उस चर्च में वो सारे दल के लोग घुस गए। और ये बेचारा प्रचार कर ही रहा था कि अचानक से पूरे चर्च में भागा दौड़ी हो गई, और लोगों को पीटने लगे, पुलपिट तोड़ने लगे, और चर्च के माइक वाइक को, इंस्ट्रूमेंट को वो लोग लाठियों से तोड़ने लगे, और झूठा धर्मांतरण का केस उन लोगों पे करने लगे। अब ये 22 साल का लड़का
ये उपदेशक पुलपिट पे खड़ा है, सब लोग अफरा तफरी मच गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने में मीडिया वाले जो थे वो पीछे से आए और इस युवा प्रचारक के मुंह पे माइक लगा दिया और उसके बाद फिर कैमरा ऑन किया और ढेर सारे कैमरा और माइक। और ये एक तो ये पहले से डरा हुआ है, एक तो पहले से स्थितियां बहुत खराब है, और ऊपर से ये मीडिया वाले जाकर उससे सवाल करते हैं कि आप पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मालूम उस लड़के ने इतना ज्यादा जो कि डर चुका था, उसको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मालूम आज तक उसने अन्य भाषा में कभी प्रार्थना नहीं किया था। उस दिन मालूम नहीं क्या हुआ और उसके मुंह से अन्य भाषा निकलना शुरू हुआ। इतना ज्यादा वो डरा हुआ था कि उसके अंदर से अन्य भाषा निकलना शुरू हुआ। वो बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, सारे मीडिया वाले जो थे वो चीजों को रिकॉर्ड किए और उसके बाद वो वहां से चले गए। अगले दिन के न्यूज़पेपर पे, ध्यान से सुनिएगा, अगले दिन के न्यूज़पेपर पे, महाराष्ट्र टाइम्स पे, उसके फ्रंट पेज पे उस मेरे दोस्त का पास्टर का स्टेटमेंट आया और लिखा था मालूम क्या? मीडिया के फ्रंट पेज में था कवरेज, उसमें लिखा था यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है, पास्टर अंकुर गामित। फिर से सुनिएगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लिखा था यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है, पास्टर अंकुर गामित। ये बात जब उन लोगों ने देखा, जब वो खुद देखा, तो उसे खुद नहीं मालूम था उसने क्या कहा, लेकिन अन्य भाषा जो उसके मुंह से निकली थी, जिनको जैसा समझना था, जिनके लिए जैसा था, उन लोगों ने उसको वैसा समझ लिया। अन्य भाषा जिनके लिए जरूरी था, उनको वो भाषा समझ में आ गया। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जब तक अनुवादक ना हो, कोई अन्य भाषा में प्रार्थना ना करे। मैं पूछना चाहता हूं तमाम प्रभु के सेवकों से बड़ी विनम्रता के साथ कि जो अन्य भाषा में आप जो प्रार्थना करते हैं, क्या लोग उसे समझते हैं? लोग तो छोड़िए, क्या पास्टर खुद बता पाएगा कि उसने क्या प्रार्थना किया? मेरे प्रियो, दिखावे से बचिए। और आज के जमाने में आपके लिए बहुत कड़ी चुनौती है कि आत्मिकता के इस क्षेत्र में और परमेश्वर की सेवा के क्षेत्र में विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज की सुबह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर फेर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम बहुत सरल तरीके से होता है। मेरे जीवन में बहुत ढेर सारी गवाहियां हैं जिनको मैं शेयर करना चाहता हूं। वचन में भी लिखा है आज के 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय कि कई प्रकार की सेवा है, कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। मेरे प्रियो, क्यों आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं उसके जैसा गा नहीं सकता, मैं उसके जैसा पढ़ा नहीं सकता, वो दीदी अच्छा गाती है इसलिए संडे स्कूल में है, वो भैया अच्छा नेतृत्व करते हैं इसलिए मंडली के सचिव बने पड़े हैं, वो अच्छा नेतृत्व करते हैं इसलिए वो सचिव के पद में, अध्यक्ष के पद में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबको ये आत्मिक वरदान दिया है, अलग अलग तरीके के वरदान दिए हैं। और ये वरदान देने का अर्थ ये है कि ये वरदान कलीसिया की सेवा में लगनी चाहिए। ये वरदान देने का अर्थ है कि इसके द्वारा सेवा का काम होना चाहिए। ये था पौलुस के द्वारा आत्मिक वरदानों के बारे में चर्चा करने का मुख्य कारण। यही है मुख्य कारण। वरदान सबके पास है। यदि आप कंपेयर करेंगे कि नहीं वो तो अच्छा उपदेश देते, मैं नहीं देता, तो ये गलत होगा, ये अधूरा ज्ञान होगा। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग तरीके से बुलाया है। किसी को पहुनाई की सेवा है, किसी को प्यार करने की सेवा है, किसी को समझने की सेवा है, किसी के लिए प्रार्थना करने की सेवा है, किसी को अच्छा बोलने की सेवा है, किसी को चंगाई का वरदान है, किसी को अन्य भाषा का वरदान है, किसी को किसी रोगी और दुखी के लिए प्रार्थना करने का वरदान है। और ये सारी बातें मिलकर किस लिए? ताकि कलीसिया उन्नति करे। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल तरीके से भी होता है। और ये आखिरी घटना बता के मैं खत्म करूंगा।
आप लोगों का 9 बजे खत्म होता है चर्च, लेकिन माफ करिएगा 9 बज चुका। एक आखिरी घटना में बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं खत्म करूंगा। आज रांची में जोरदार बारिश हो रही है सुबह 5 बजे से ही, शायद रात से ही हो रहा होगा, जोरदार बारिश है और सब चीज जो है वो एकदम उथल पुथल हो गया पानी के चलते, और शायद बिजली भी मेरे घर में बार बार कट रही है। यही कारण है कि मैं ज्यादा गोरा भी दिख रहा हूँ। खैर, मेरा दांत भी दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा उपदेश आवाज आना चाहिए बस। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल तरीके से होता है, इसको समझिएगा। एक बार की बात है, रात के 2:30 बजे मैं एक गांव में था, और उसी गांव की एक घटना है ये। रात के 2:30-3 बजे एक माँ, जिसका बच्चा तकरीबन 9-10 दिन का ही था, उसका पति किसी फैक्ट्री में काम करता था, तो वो रात में नहीं रहता था, दिन में आता था, रात में गार्ड का काम करता था। और उस रात वो महिला अपने 9-10 दिन के बच्चे के साथ अकेली थी, और जब वो अकेली थी तो अचानक से रात के 2:30 बजे 3 बजे उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है। रात के 2:30-3 बजे उस बच्चे की तबीयत खराब होती है। अब ये डर के मारे अपने पति को कॉल करना चाहती है, लेकिन जोरदार बारिश के कारण उस एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है। ये बेचारी डर जाती है तो सोचती है कि शायद वो पादरी को फोन करे। जब वो मोबाइल उठाती है तो गलती से उस दिन नेटवर्क का कुछ इशू था और उसकी बात नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, उसके बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। 3 बजता है और उसके बच्चे का शरीर बिल्कुल गर्म तरीके से वो तपने लगता है। उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और उसके बाद वो महिला, आवाज आ रही है क्या होस्ट साहब? जी सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जैसे ही 3 बजता है, उसके बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होती है। ये परेशान होती है कि कोई पादरी साहब उसके लिए प्रार्थना कर दे। ये परेशान होती है कि उसका पिता आके इसको हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन बहुत बारिश हो रही है तेज, और ये महिला अपने बच्चे को गोद में उठाई है और वो पादरी साहब को कॉल करना चाह रही है, लेकिन लग नहीं रहा। वो अपने पति को कॉल करना चाह रही है, लेकिन लग नहीं रहा। वो लोगों के पास जाना चाहती है अपने बच्चों को लेकर, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। और जैसे 3:30 बजता है, उसके बच्चे की सांस रुकने लगती है, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती है, उस बच्चे की सांस रुकने लगती है। अब इस माँ से रहा नहीं जाता है, और मालूम उस माँ को प्रार्थना करना तो नहीं आता, वो उतनी धर्मी भी नहीं थी, लेकिन जब उसके पास सारे विकल्प खत्म हो गए, तब उसने अपने बच्चे को अपने गोद में उठाया और परमेश्वर की ओर करके परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, परमेश्वर इस बच्चे की जान बचा ले, परमेश्वर इस बच्चे की जान बचा ले। और उसको जैसा भी प्रार्थना आता था, यीशु मसीह के नाम में वो क्रूस बनाने लगी, अपने बच्चे के सर से पूरे शरीर में वो क्रूस बनाने लगी, यीशु मसीह का नाम लेने लगी, उसके पवित्र लहू का छाप लगाने लगी। और मालूम 3:45 4 बजते अचानक से उसके बच्चे की सेहत में जो थी वो सुधार आनी शुरू हुई। उसके बच्चे की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके उसका बच्चा सामान्य हो गया। ये उस महिला की सबसे बड़ी गवाही है कि उस रात, जिस रात सारे विकल्प बंद पड़े थे, जिस रात हॉस्पिटल जाना मुश्किल था, उस रात उस महिला के विश्वास ने उस बच्चे की जान बचा ली। मेरे प्रियो, बताना क्या चाहता हूं? बताना ये चाहता हूं कि एक सच्चा मसीही वो है कि जब उसकी परिस्थितियां खराब हो तो वो कैलेंडर से नंबर ना खोजे। जब उसके जीवन में कठिनाई आए तो वो प्रेयर टावर का नंबर ना खोजे, लेकिन अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करे। वही सही मसीही है। परमेश्वर ने सबको वरदान दिया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को ज्यादा या किसी को कम दिया है। आपको भी दिया है, इसको पहचानने की आवश्यकता है, और आप विश्वास से प्रार्थना करें। चंगाई का वरदान परमेश्वर ने आपको भी दिया है। आइए इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं आत्मिक वरदानों के बातों के साथ मैं आज के सत्र को खत्म करना चाहता हूं। और यदि आपके पास कुछ भी कंफ्यूजन हो, यदि आपके पास कुछ भी ऐसा सवाल हो जो आज के संदेश में खराब लगा हो, माफ करिएगा, ये थोड़ा मेरे लिए भी कठिन था बोलना, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जरूरी भी है।
हमें दिखावे से भागना चाहिए। और जब हम इन सब चीजों से भागते हैं ना, तो सही मायने में हम परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। जब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ, तब मैंने वो बड़े-बड़े स्टेजों में जाना, वो लाइटिंग, वो गिटार और वो शोहरत छोड़कर मैं बंदर चूहा जैसे गाँव में जाकर सेवा कर पाया। ये सिर्फ उस परमेश्वर की महानता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर का काम बहुत साधारण तरीके से और बहुत निचले स्तर पे भी होता है। भीड़ नहीं, लेकिन यदि एक भी जन आशीष पा रहा है, तो ये परमेश्वर की ही महानता है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ढेर सारी बातें आप सुने होंगे, समझे होंगे और परमेश्वर ने आशीष दिया होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ खत्म करता हूँ। यदि कोई कंफ्यूजन होगा, तो भाई रवि या फिर भाई मौसम के पास मेरा नंबर होगा। आप उनसे संपर्क करके आप मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी कि यदि कोई भी बातें मैं आपसे सीखूंगा इसके रिगार्डिंग, तो मुझे खुशी होगी। और यदि कुछ और बातों को आप जोड़ना चाहेंगे, तो भी मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि यदि कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर से उनसे मेरा फोन नंबर ले और मुझसे संपर्क करें। परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हर एक को आशीष दे। प्रभु परमेश्वर, सच्चाई तो ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले प्रभु, हम आपके वास्तविक चरित्र को और आपके वास्तविक कार्य को प्रभु कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। लेकिन प्रभु, जितना भी आपके वचन को पढ़ के जान पाते हैं प्रभु, इसको पूरी तरीके से समझने में हमारी सहायता कर। हर एक जन की परमेश्वर तू मदद कर, ताकि प्रभु हम सब जन सच्चाई में चल सके। हम सब की मदद कर प्रभु, ताकि हम सब लोग प्रभु अपने जीवन के अंत में हम आपको पा सके। जितने भी लोग आज की सुबह दुखी हैं, निराश हैं, कर्ज में है या फिर आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, आज की सुबह प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी शांति उन लोगों तक पहुंचने पाए। प्यारे परमेश्वर, एक ऐसा भी परिवार है जिसमें परमेश्वर हर दिन लड़ाइयां हो रही है और वो परमेश्वर प्रभु बिखर सा गया है, और परमेश्वर उस परिवार का एकाध जन ही परमेश्वर तुझे जानता है। उस परिवार में तेरी शांति आए, तेरी शांति आए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हर एक के आंसुओं को पोंछ और सभी की परमेश्वर सहायता कर। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। यीशु सहाय और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आपके हृदय और मन की रक्षा अब से लेकर सदा तक करती रहे। आमीन। ये बात फिर से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। और मुझे नहीं पता कि बीच में कनेक्शन कटा या फिर क्या हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा होगा।